हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया याद करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं एक्चुअली। हम जब इंटरनेट पर सर्च मारते हैं या फिर कहीं भी देखते हैं, हमें एक्सरसाइजेज नहीं मिलती हैं। इसलिए हमें रूल्स मिल जाते हैं किसी भी टाइम वर्ड के लिए, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किसके साथ बोलना है, सब कुछ मिलता है। बट हमें सेंटेंसेस नहीं मिल पाते कि वो एक हमारे लिए टफ प्ले हो जाता है, एक टफ एक्सरसाइज हो जाती है कि टाइम वर्ड तो पता है लेकिन उससे रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सो उन्हें उन्हीं को उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस दिखाए गए हैं, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम वर्ड्स पर काम कर रखा है, कुछ जो टाइम वर्ड्स मैंने सामने लिख रखे हैं, मे, माइट एंड मे हैव, शुड एंड शुड हैव, इनसे रिलेटेड सिर्फ सेंटेंसेस इस वीडियो में आप देखेंगे और उनके बारे में अपनी तरफ से कोशिश कीजिए उनके मीनिंग निकालने की। इसमें रूल्स नहीं बताए गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसमें एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस देखने हैं, उन्हें समझना है कि हाँ, व्हाट इज द मीनिंग, उसका मतलब क्या है, सेंटेंस का वो क्यों यूज किया जा रहा है, क्या मे के साथ ये फॉर्म लगी है, माइट के साथ ये लगी है, वो सब आपको इसमें आराम से इजीली देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स स्टार्टिंग में ही हमारी पहली स्लाइड में दे रखे हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शुड के लिए। फर्स्ट शीट पर मैंने कोशिश करा है शुड और शुड हैव को कवर करने के लिए। सो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। यू शुड विजिट द पैलेसेस इन इंडिया। मैं इन सेंटेंसेस का हिंदी में कोई मीनिंग नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद कोशिश करनी है कि कैसे होना है, क्योंकि अगर आपने मेरे और ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, सो उनमें बताया गया है कि हाँ, कैसे ट्रांसलेशन करना है, कैसे इसका मीनिंग समझना है या निकालना है। सो नॉट वर्ड टू वर्ड, बट ट्राई कीजिए समझने के लिए। सो सेकंड सेंटेंस है, यू शुड फोकस मोर ऑन योर फैमिली एंड लेस एंड और वर्क। थर्ड, Suzanne should have arrived in New York last week. Fourth, Suzanne should not arrive in New York until next week. देखिए, थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस आपको एक सा लगे, सो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर शुड हैव का यूज हुआ है, नीचे सिर्फ शुड का यूज हुआ है, इसके साथ नॉट लगा हुआ है। सो उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या निकलेगा वो आपको देखना है। फिफ्थ है, एवरीबडी शुड अराइव बाय 6 p.m. सिक्स सेंटेंस है, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। सेवंथ, आई शुड हैव गॉन टू बेड अर्ली। यहाँ दोनों मिक्स तरीके से यूज करे हैं, यहाँ सेवन सेंटेंसेस में शुड एंड शुड हैव। सो उसका ही मीनिंग, उसके अकॉर्डिंग ही मीनिंग आपको निकालना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझना है कि यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है। फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। शुड हमारे लिए, हमें सजेशंस वगैरह के लिए यूज करा जाता है, एंड शुड हैव शुड प्रेजेंट में यूज करते हैं, एंड शुड हैव पास्ट में कुछ सलाह दी जा रही है कि हाँ, ये काम हुआ था या नहीं हुआ था, बट इट शुड हैव डन, इट शुड हैव बीन डन, कि हो जाना चाहिए था, और या नहीं हो जाना चाहिए था, कि उसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है अगर पास्ट में होता है। आगे आगे बढ़ते हैं। एट सेंटेंस, आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच केक। नाइन्थ, जॉन शुड हैव लेफ्ट अर्ली। टेंथ, John should have finished work by now. 11th, you should see new James Bond movie. It's great. 12th, you should try to lose weight. 13th, John should get a haircut. 14th, he should not smoke and he should stop drinking too. 15th, what should I wear? 16th, they should make that illegal. इन सारे सेंटेंसेस को पॉज कीजिए वीडियो को, और इनका एक एक करके मीनिंग बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो के चलते चलते सारे सेंटेंसेस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आपको मीनिंग नहीं बना पाएंगे अगर आप बिगिनर हो।
आप अभी अगर सीखना स्टार्ट किया है, सो इसे पॉज कीजिए, इस पेज को रोकिए और यहाँ कोशिश कीजिए एक एक सेंटेंस का अपना समझने के लिए कि हाँ यहाँ क्या कहा जा रहा है, किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। शुड के साथ हैव यूज हुआ है तो क्या मीनिंग निकल रहा है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली शुड एंड शुड हैव इन 15-16 सेंटेंसेस में ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन कुछ भी आपको लगता है सो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, उसमें कमेंट में आपको दिख जाएगा कि मैं रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ इसका ये सेंटेंस बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, हम इस वीडियो में मे हैव, माइट, शुड हैव इनका यूज़ कर रहे हैं, आपको इनके मीनिंग्स को समझने हैं। आइए 17th है, मे आई सिट विद यू। 18th, you may buy something। 19th, do you think they may have given up? 20, you may send the gold pieces to your mother with my compliments and tell her the king will take care of both her and you. 21st, you may choose any subject that you like best. May we come in? That should be the next sentence I have included in this. So इसे ध्यान रखना है कि ये इसमें ही ऐड हो गया है, मे बी कम इन। 22, you may do as you wish। 23rd, it may take a few minutes but he will catch on। 24th, may I have this dance? 25th, Brandon may have considered his problem stupid at the range, but it obviously was not behind him। आइए आगे बढ़ते हैं। She may have taken the keys before going to work. He may have won the race. He may have missed the train. I may have hurt his feelings. She may have argued with him. It might rain later. I might go to the movies tonight. You may leave the table once you have finished your meal. You may take only one browser. You may leave the room. Next, you may not park your car in front of the gate. 37th, you may not take more than one browser. 38, may I sit next to you? 39, may I borrow your pen? 40, may I use your bathroom please? 41, drivers may feel tired if they do not take a break every 2 hours. 42, adults may find it difficult to sleep if they use technology before going to bed. 43rd, these tablets may produce serious side effects. 44, she is late. I think she may have missed her plane. 45th, it may have already been broken before you bought it. 46, what was that noise? It may have been a dog outside our window. 47, may you both live a long and happy life together. 48, may the new year bring you love and happiness. 49, may all your wishes come true. 50, may the force be with you। यहाँ हमने टोटल 50 सेंटेंसेस डाले इस वीडियो में। आपको इनको बार बार वीडियो को रोक रोक कर देखना है, इन्हें समझना है। हो सकता है सारे सेंटेंसेस आप ना समझ पाए, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस की हिंदी बना पाएँ, क्योंकि वही हेल्प कर पाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल्स एक साथ बहुत मुश्किल मिलते हैं, इवन मैंने खुद गूगल करके सर्च करने की काफ़ी कोशिश की, सो वो टफ पड़ता है। सो यहाँ एक साथ दिखाने की कोशिश करी गई है इन 5 कीवर्ड्स के लिए, इन 5 टाइम वर्ड्स के लिए, और उनका यूज़ करके बनाइए सेंटेंसेस और फिर अपने और सेंटेंसेस का यूज़ करने की कोशिश कीजिए।
थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।